बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है लौकी दाल ज़ीरा राइस के साथ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। चलें अपने इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं कि हमें लौकी दाल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए है। लौकी दाल बनाने के लिए मैंने चने की दाल ली है आधा किलो। इसके अलावा लौकी ली है मैंने 3 अदद ली है। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज मैंने लिया है 1 अदद, इसे बारीक चॉप कर लिया है। एक टमाटर लिया है, उसे भी चॉप कर लिया है। 1 चम्मच भर के हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। मसालों में ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, नमक लिया है 1.5 टेबल स्पून, हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। मसालों की क्वांटिटी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तड़के के लिए जो मैंने मसाला लिया है इसमें एक दरमियानी प्याज है जिसे बारीक स्लाइसिस में काट लिया है, 3 हरी मिर्चें हैं, लहसुन है उसे भी मैंने चॉप कर लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है और लाल मिर्च ली है साबुत, ये 5-6 हैं। इसकी क्वांटिटी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया लिया है मैंने गार्निशिंग के लिए। चने की दाल को मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसे आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। लौकी को मैंने इस तरह चॉप करके पानी में डिप कर लिया है ताकि इसका कलर जो है वो काला ना हो। 1 कप भर के मैंने ऑयल लिया है। ये मैं सारा ऑयल यूज़ नहीं करूँगी। हाफ़ कप जो है वो हम अपनी कुकिंग में यूज़ करेंगे और हाफ़ जो है वो तड़के के लिए यूज़ करेंगे। तो ये थे लौकी दाल के इंग्रेडिएंट्स। चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। एक पैन में हम हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम उसमें अपनी प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। जैसे हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो जाएगा हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट, टमाटर और तमाम स्पाइसेस डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर लें वरना आप ऐसे भी बना सकते हैं। मसाले को इतनी अच्छी तरह भूनना है कि टमाटर हमारे गल जाएँ और ऑयल ऊपर आ जाए। जैसे हमारा मसाला भुन जाएगा हम इसमें अपनी चने की दाल जो हमने पहले से भिगोई हुई आधे घंटे के लिए वो डाल देंगे। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। जैसे ही चने की दाल की भुनाई हो जाएगी हम इसमें लौकी ऐड कर देंगे। लौकी ऐड करने के बाद भी इसे 2 से 3 मिनट भूनेंगे और इसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। इतना पानी डालेंगे जितना आपको चाहिए हो इसकी ग्रेवी, इतना कि ये पकने के बाद जो है वो लौकी हमारी गल जाए और चने की दाल भी गल जाए और इसमें ग्रेवी भी रह जाए। दाल को तकरीबन आधा घंटा लगा है पकने में। ये मेरे पास सूखी मेथी है, ऑप्शनल है ये, आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं वरना ज़रूरी नहीं है। दाल हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें मैंने सूखी मेथी ऐड कर दी है और हम इसे तड़का लगाएंगे।
एक पैन में हाफ़ कप ऑयल हम डालेंगे और उसमें अपने तड़के का मसाला ऐड कर देंगे। जैसे ही हमारा तड़का जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, अपनी दाल को तड़का लगा देंगे और धनिया के साथ गार्निश कर देंगे। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब चलते हैं अपने ज़ीरा राइस की कुकिंग की तरफ। मैंने हाफ़ केजी यहाँ पर राइस लिए हैं, आप जो मर्ज़ी ले सकते हैं। मसालों में मेरे पास 1.5 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, दालचीनी, लौंग हैं 3, काली मिर्चें हैं और तेज़पात है। इसकी क्वांटिटी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ केजी जो राइस लिए हैं मैंने उन्हें आधे घंटे के लिए वॉश करके अच्छे से भिगो दिया है। एक पैन में पानी डाला है, उसमें हमने अपने जो सारे मसाले हैं लिए हैं वो डाल देंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। जैसे ही बॉईल आएगा हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे। चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, मैंने इन्हें स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लिया है। अब हम इसे उसी पैन में डालकर 10 मिनट के लिए तकरीबन दम दे देंगे और हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देंगे। चावलों को जैसे ही दम आ जाएगा हम इसका कैप खोल देंगे ताकि इसकी स्टीम जो है वो बाहर निकल जाए और हमारे चावल जो हैं वो चिपके नहीं। अगर आप चावलों में पकते हुए लेमन डाल दें तो इससे भी क्या होगा कि आपके चावल जो हैं वो चिपकेंगे नहीं। वैसे मैंने यूज़ नहीं किया, ये वैसे ही एक टिप थी। तो हमारे चावलों को दम आ चुका है, तो तैयार है हमारे मज़ेदार ज़ीरा राइस। इसे लौकी दाल के साथ और सलाद के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।